नगर पालिका कुरुद वार्ड क्रमांक 7 स्थित नर्मदेश्वर महादेव मंदिर के पास मां चंडी की असीम कृपा से नर्मदेश्वर सेवा समिति वृंदावन सरोवर कुरुद के सहयोग से श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ का ऐतिहासिक आयोजन किया गया। प्रथम दिवस नगर की आराध्य देवी मां चंडी के दरबार से विधिवत पूजा अर्चना उपरांत भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कुरुद की ही माटी में पले बड़े व्यासपीठ पर विराजमान पंडित श्री नागेश्वर प्रसाद दुबे जी ने विधिवत पूजा अर्चना और स्थापना कार्य संपन्न कर प्रथम दिवस की कथा का शुभारंभ किया। उन्होंने अपने श्रीमुख से भागवत महात्मा की महिमा का गुणगान करते हुए भागवत कथा केवल एक धार्मिक आयोजन ही नहीं बल्कि जीवन को दिशा देने वाला आध्यात्मिक मार्ग है। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं को धर्म, कर्म और भक्ति के महत्व को सरल और प्रभावी शैली में समझाया। कथा इस संपूर्ण आयोजन को सफल बनाने में नर्मदेश्वर महादेव परिवार के सभी सदस्यों और भक्तों का सराहनीय योगदान रहा। कुरुद से संवाददाता मुकेश कश्यप की रिपोर्ट। वृत्त शिक्षक कृष्ण नाम रस पिया करो। कुरुद नगर में श्री नर्मदेश्वर महादेव परिवार द्वारा श्रीमद् भागवत गीता का आयोजन किया गया। यह आयोजन काफी ऐतिहासिक रहा और हमारे साथ उपस्थित है पंडित नागेश्वर प्रसाद दुबे जी, जिन्होंने अपने हल्के से बहुत ही कम समय में, बहुत कम उम्र में उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता जैसी महान ग्रंथ को लोगों तक पहुंचाकर अपनी एक पहचान बनाई। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आज के समय में जहां युवा अलग अलग तरीके से सोशल मीडिया में हावी है, इधर उधर व्यस्त है, आपने अपने बहुत कम उम्र में श्रीमद् भागवत गीता जैसी कथा को लोगों तक पहुंचाने का जो काम किया है, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली है? ये मुझे मेरे गुरुओं से प्राप्त हुई है। मैं बचपन से ही मेरे माता पिता के आशीर्वाद से मैंने गुरुकुल में अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद मुझे पूजा पाठ मिलना प्रारंभ हुआ। गुरुओं के साथ मैं भागवत में गया, हाँ, आचार्यों के साथ मैं वहां जाकर के पारायण करना, पूजा करना। वहां जाकर के मैंने देखा कि भाई इसमें तो मान सम्मान सब कुछ प्राप्त होता है और सबसे बड़ी बात है कि प्रभु की सेवा भी होती है इस कार्य में। तो मुझे नित्य प्रतिदिन ही उन्हीं के चरण शरण में लगने के लिए प्रेरित हुआ मैं गुरुओं से, और मुझे गुरुजनों से प्राप्त हुआ कि भाई
अब ये कार्य करना चाहिए, भागवत महापुराण अध्ययन करना चाहिए, लोगों को सुनाना चाहिए, हाँ, लोगों को भागवत का ज्ञान प्रदान करना चाहिए। ये प्रेरणा मुझे गुरुओं से प्राप्त हुई और मुझ पर गुरु की बहुत आशीर्वाद है, असीम कृपा है, जिससे मैं आज लोगों के बीच भागवत महापुराण का वाचन कर पाया। बिल्कुल, आपने बहुत ही कम समय में, इतने कम समय में अपनी एक बहुत अच्छी पहचान बनाई है। जैसा कि हमने देखा था कुरुद में जैसे देवकी नंदन ठाकुर जी हैं, जय किशोरी जी जैसे बाहर से बहुत सारे कथावाचक आते थे, लेकिन हमारे नर्मदेश्वर परिवार के लोगों ने सोचा कि कुरुद के ही युवा को, कुरुद की ही मिट्टी में जन्मे पले व्यक्ति को हम मौका दें ताकि यहाँ की पहचान ऊपर तक जाए। तो आपको नर्मदेश्वर परिवार समिति द्वारा किस तरह का सहयोग मिला और कैसा रहा भागवत का पुराण का समय? इतना प्रेम मिला, इतना उनका स्नेह था और उन्होंने तो ये कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपना तन मन धन सब कुछ प्रभु को समर्पण किया और आज प्रभु की कृपा से बहुत सफलतापूर्वक यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। युवाओं में प्रतिभाओं की कमी नहीं है और हमारे नगर में खेल ही नहीं, पढ़ाई ही नहीं, बल्कि आध्यात्म से ये प्रतिभा निकल के आई है। और मैं इन्हीं प्रतिभा से आने वाले समय की, आने वाले युवाओं के लिए, आने वाली युवा पीढ़ी के लिए मैं एक संदेश जानना चाहूंगा छोटा सा, कि हम संस्कारों में कैसे रहें, रिश्तों में कैसे रहें और अपने सनातन धर्म को कैसे अपनाएं। आप युवाओं को क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? बस मैं युवाओं से ये कहना चाहता हूँ कि भौतिकताओं को छोड़ करके कुछ अच्छे अच्छे कार्य करें, जिससे जीवों की सेवा हो। हाँ, अगर कोई असमर्थ व्यक्ति है, उनकी सेवा हो सके युवाओं के माध्यम से, तो ये हमारे युवा के लिए बहुत ही बड़ी बात होगी और ऐसे ही धर्म कार्य में युवा जुड़े रहें। यही सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः। यह श्लोक हमें बार बार कहती है कि परमपिता परमात्मा के चरण शरण में जुड़े रहेंगे तो हमें सब कुछ प्राप्त होगा, हमारे जीवन के तीनों प्रकार के ताप स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। यह श्लोक हमें ये ज्ञान प्रदान करता है और ऐसे ऐसे हमारे भागवत महापुराण में अनेकों अनेक 18,000 श्लोक हैं, अन्य ग्रंथों में भी और बहुत ही ज्ञान की बातें मिलेंगी। संदेश के माध्यम से महाराज जी ने सिर्फ यही बताने का प्रयास किया कि सनातन धर्म जो कि हमारा युगों युगों से हमारी पहचान रही है, हमारा मान सम्मान रहा है, उसमें हमारे युवा भी बढ़ चढ़ कर आए और संस्कारों को, हमारी सभ्यता को, हमारी संस्कृति को अपनाएं। श्रीमद् भागवत पुराण की कथा यही सार कहती है।